अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपका ईद का तीसरा दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और उसी पैगाम के साथ जो कि हमने पूरी ईद दोहराया है कि ज़रूर मास्क पहनिए, स्टे सेफ रहें और घर पर रहें। सबसे बड़ी बात चूँकि ये बहुत ज़रूरी है इस पेंडेमिक में कि आप घरों में रहकर ज़्यादा ईद मनाएं और जितना हो सके फासला बरकरार रखना चाहिए। और ईद के तीसरे दिन जनाब हमने जो अपने गेस्ट बुलाए हैं शो में, अब तो पाकिस्तान में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दोनों बहनें माशाल्लाह अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गेम्स के अंदर बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन है पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम के बाद बहुत सारी लड़कियाँ अब स्पोर्ट्स की तरफ आई हैं और इन दोनों को देखकर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो बच्चियों को स्पोर्ट्स में लाना चाहेंगे। बहुत सारी बहनें जो स्पेशली 2 या 3 बहनें हैं वो ज़रूर चाहेंगी कि हम एक साथ स्पोर्ट्स खेलें और इसी तरह जो पाकिस्तान का नाम है वो बुलंद करें। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले माहूर शहजाद, पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, आपको खुशामदीद, ईद मुबारक। राबिया शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, बहुत सारे मेडल जीते हैं, 6 मेडल सब तक जीत चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि और बहुत सारे जीतेंगी। राबिया आपको भी बहुत ज़्यादा खुशामदीद। सबसे पहले माहूर आपसे मैं आगाज़ करूँगा, पहले तो बताएं ईद कैसी गुजरी और कुछ बदल गई हैं ईदें हमारी, बहुत कम मिलना जुलना हो रहा है, बट फिर भी कैसी गुजरी ईद आपकी? सबसे पहले तो आपको और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद अच्छी गुजरी पहला दिन, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है इतने लोगों, हम पूरे ख़ानदान की दावत करना मुनासिब नहीं था, तो बहुत ही जो चंद क्लोज़ रिलेटिव्स थे तो उनको 1-2 फैमिलीज़ उनको घर पे बुलाया था। और सुबह में ये था कि हम लोग सुबह जो है ना नाश्ता लेके दादी के घर चले गए थे और फिर वहाँ पे दादी के साथ नाश्ता किया, फिर घर आए, फिर घर को सारा समेटा और दावत की तैयारी की और फिर दोपहर में हमारे घर दावत थी। ज़बरदस्त। तो ऑब्वियसली चूँकि आप बहन हैं तो सेम रूटीन आपकी भी रही? ये एक चीज़ मिस कर गई, हमने सबसे पहले सुबह कब्रिस्तान का विज़िट किया और हमारा ये होता है कि हम सुबह तक लेट तक सो ही ना रहें, जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह उठ लें, क्योंकि ईद का जो पूरा दिन होता है ना उसको बहुत दिल करता है कि एंजॉय करें, एक भी मिनट जाया। बड़ी मुश्किल हो रही थी, चांद रात पे सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, चाहे बेशक आप घर पे क्यों ना हो। मैं तो बड़ी ज़बरदस्ती कहती हूँ, मिस आउट करने को दिल नहीं करता, सोता जरूर है बंदा बट कोशिश करता है कि उठ जाए, थोड़ा बैठे बुजुर्गों के साथ। इवन मैं ईद की रात जो है, क्योंकि वो आपको पता है कितनी लेट ऐलान हुआ था कि अगले दिन ईद है, तो हम लोग कोई बहुत, एक तो फिर जो आपका रमज़ान की रूटीन बनी होती है सहरी के बाद सोने की, तो अब नींद भी नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट, एक नींद नहीं आ रही है, कितना लेट ऐलान ईद का, तो हम कोई जाके 5 बजे सोए हैं और सुबह 8 बजे उठ गए हैं। देखिए मैं तो ऑन एयर एडमिट कर रहा हूँ कि मैं तो पुराने कुर्ते में ईद की नमाज पढ़ के आया, क्योंकि मैं भी मेंटली रेडी नहीं था और फिर इतनी जल्दी तो मिलना भी नहीं था। बट आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले आप क्या तैयारी थी या नहीं दौड़े लग गई? भाई एक पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर के लिए तो खाने की सबसे ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए ईद पे, तो मैंने पूरा प्लान किया था कहाँ से क्या क्या मिठाई और केक मंगवाना है, तो वो मेरा सारा रह गया। मैंने वो थर्सडे को मंगवाना था और बुध को रात में ईद अनाउंस हो गई, तो मैंने फिर मैं तब भी मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं से मैं कुछ अरेंज कर लूँ रात के वक्त 12 बजे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो माहूर आपकी तरफ क्या सूरत हाल थी? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मैंने जो देखा ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब लोगों ने कहा यार ये कैसे हो गया अचानक ईद, और फिर मोस्टली लोग अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ थोड़ा सा होता भी ना, हम आखिरी दिन जागते हैं। आपके साथ क्या सूरत आ रही? वाकई में जब अनाउंस किया 11:30 बजे तो सब लोग यही कह रहे थे अचानक से चांद रात मुबारक, तो यही इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। जब इसको तो पता नहीं था, ये तो तरावी पढ़ी, मैंने तो 6 तरावियां भी पढ़ ली, तो इसने आके बोला कि ईद अनाउंस हो गई, तुम क्यों तरावियां पढ़ी हो, तो वो काफ़ी सब लोगों ने, जो लोग मस्जिद में तरावी पढ़ते हैं वो लोग सब तरावी पढ़ चुके थे, तो काफ़ी सरप्राइजिंग एकदम से न्यूज़ आ गई थी कि कल ईद है। लेकिन तैयारियां तो, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स पहले ही बंद कर दिए थे, ईद से कोई 10 दिन पहले ही बंद कर दिए थे, तो शॉपिंग वगैरह तो पूरी थी, मतलब कपड़े हम लोग ने ले लिए। लड़कियां वैसे भी बहुत तेज होती हैं, चाहे वो ऑब्वियसली प्लेयर्स भी हो, उनकी तैयारी पहले होती है, लड़के एक दिन पहले मुझे लगता है जागते हैं। और चले आपसे पूछता हूँ राबिया कि क्या डिफरेंट रहता है जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी आम लोगों से, या अगर मैं कहूँ स्पेशली लड़कियाँ जो हैं हमारी, जो ऑब्वियसली जो हाउस वाइफ होती हैं, या जैसे आप लोग प्लेयर्स हैं, तो कोई खास फर्क होता है या सेम आपको लगता है कि वही जोश होता है, वही खाना पीना? आप तो खैर पावर लिफ्टर हैं तो मेरे ख्याल में आपको कोई टेंशन नहीं होती। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वैसे मैंने जो लास्ट 5 ईयर्स थे वो डाइट की थी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, बट एकदम से कोई, मैं कहूँगी ब्लेसिंग ही हुई है कि मैं खा रही हूँ बट अभी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। तो मैंने पूरा रमज़ान बहुत ज़्यादा पकौड़े, फ्राइड आइटम्स खाए हैं, और उसके बाद ईद के ऊपर भी बहुत मुझे वो था, प्लानिंग की थी कि ये खाना, और मैं मामा के पीछे पहले से थी ये पकवान बनाने हैं, मतलब ये ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए नाश्ते में भी और माहौल में। आप तो कह रही हो कि मामा आपने डाइट भी ख्याल, डाइट का हम लोग का भी ख्याल रखना है। नहीं, असल में रमज़ान में जो है मेरी ट्रेनिंग थी अफ्तारी से पहले मैं करती थी, तो उसकी वजह से ना जब अफ्तारी में खोलती थी, क्योंकि मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लगी होती थी, तो मैं सिर्फ पीती थी और कुछ खाती नहीं थी, जिसकी वजह से रमज़ान में ना मेरा वेट लॉस हो गया 2 kgs का।
और मैं वैसे भी काफ़ी वो हूँ तो स्लिम एंड स्मार्ट, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें और वेट बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मुझे भी कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। लेकिन वैसे तो हमारी जो ईद होती है वो बाकी लड़कियों जैसी होती है, जैसे हमें पिक्चर्स का हम दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमने ईद का जो लंच था वो बिल्कुल स्किप आउट किया और एक दूसरे की पिक्चर्स खींचते रह गए। बल्कि लोगों को हमने खाने की टेबल पे भेज के फिर हम लोग एक दूसरे की पिक्चर्स 400-500 पिक्चर्स तो ले ली होंगी आपने। चलिए, ये तो खैर हर घर की जो है वो इस वक्त कहानी है, जो कि पिक्चर्स और सेल्फीज ना हो तो ईद मुकम्मल नहीं होती। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर माहौल और राबिया से ढेर सारी और बातें करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुराद रिप्ले में फिर खुशामदीद, और ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद और साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो माहूर, ऑब्वियसली हमने ईद से बात की, वो तो चले हुआ, बट ईद के दिन फिर जैसे रवायती खाने बनते हैं या सारा कुछ होता है, तो कभी खुद भी बनाने की कोशिश की या सिर्फ खाने का ही शौक है आप लोगों को? असल में शुरू से ट्रेनिंग और फिर स्टडीज़ और फिर ऑफिस की वजह से कभी इतना टाइम नहीं मिला कि कुकिंग सीख सकूं, तो इसलिए मुझे कुछ बनाना तो नहीं आता, लेकिन दावत वगैरह पे मैं मामा की हेल्प करती हूँ। जैसे इस बार भी वो सारे प्लेट्स वगैरह लगाना, गेस्ट लुक आफ्टर करना और फिर उनको सर्व करना, तो वो उन चीज़ों में मैंने मामा की मदद की है। बस फिर आपने भी कुछ नहीं सीखा होगा? मेरा एक अलग ही मसला हो गया। मैंने 5 साल पहले मुझे डाइट का कोई क्रेज़ चढ़ा, मैं अपनी बॉडी वेट कैटेगरी चेंज करने के लिए, तो उसमें मैंने क्रैश डाइट की और थोड़ी मतलब उसमें आपको डाइटिंग के लिए आपको कैलोरीज कट डाउन करनी पड़ती हैं, तो मैं चेक करती रहती थी किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, तो मुझे पता चल गया कि तेल में कितनी कैलोरीज हैं, चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। अब अगर मैं किचन में जाती हूँ कुछ बनाने, तो मैं सबसे पहले जो हाई कैलोरी चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देती हूँ, तो मेरा खाना इंतहाई बदमज़ा बनता है, जो मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं खाना अच्छा बना मतलब आप ही कहना चाह रही हैं जो आप खाना बनाती हैं सिर्फ आप ही खा सकती हैं? मैं भी नहीं खा सकती। पहले मैं डाइट के ज़माने में खा लेती थी इंतहाई बदमज़ा खाना, और ये लोग मुझे बल्कि ये जो चाय बनाती है ना, चाय अपनी बनाई हुई चाय भी खुद नहीं पी सकती, मतलब डाइट के टाइम में पी लेती थी। ओके फाइन, अगर वेट लूज करना है, वेट कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन अब नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं प्रेफर करती अपना खुद भी बनाया हुआ कुछ भी खाना। ठीक है, तो अब थोड़ी गेम की बात करते हैं। ऑब्वियसली माशाल्लाह आप पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हैं, इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करती हैं, आपने मेडल्स भी जीते हुए हैं। ओलंपिक बड़ा करीब आ रहा है, अभी तो टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से काफ़ी बातें भी हो रही हैं कि होगा नहीं होगा, वैक्सीनेशन वाला मैंने सुना था ऑस्ट्रेलिया में शायद तमाम कंटेंजेंट को अभी से वो करवा रहे हैं। माहूर, आपका क्या चांस है अब तक, और ओलंपिक के हवाले से आप क्या समझती हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं? एज अ प्लेयर तो आपकी ख्वाहिश होगी कि ओलंपिक्स भी हों और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी हो। अभी रिसेंटली मैंने मार्च में एक टूर्नामेंट हुआ था पोलिश इंटरनेशनल, तो मैं पोलैंड गई थी वो टूर्नामेंट खेलने, तो उसके बाद जो मेरी वर्ल्ड रैंकिंग है वो 117 इम्प्रूव हुई है। तो लेकिन अब यह है कि क्योंकि कोविड की वजह से जो और मज़ीद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे वो कैंसिल हो गए, तो मुझे और चांस नहीं मिला कि मैं उन टूर्नामेंट्स में खेलूँ और फिर अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। तो उसकी वजह से अभी ओलंपिक्स का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि मेरी रैंकिंग 117 और आगे कोई टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, और ओलंपिक्स आपको पता है जुलाई में हो रहे हैं, तो फिर इसलिए बहुत कम टाइम रह गया है। ओके, सो आपकी अब क्या आगे के लिए तैयारियां, चूँकि राबिया ऑब्वियसली कोविड ने तो तमाम ही दुनिया की जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको पूरी तरह मुतासिर किया, बहुत सारी स्पोर्ट्स के मुकाबले भी पोस्टपोन हुए। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की तरफ क्या सूरत आ रही? 1.5 साल हो गया है, मैंने अभी तक कोई कंपटीशन नहीं खेला और हुआ भी नहीं वैसे कंपटीशन, लेकिन अब हो रहे हैं, होने वाले हैं कंपटीशन। अभी 1 जुलाई में कंपटीशन था जो डिले हो गया अब सितंबर तक के लिए, क्योंकि इंडिया के जो हालात है, एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, तो इंडिया के हालात कोरोना की वजह से देखते हुए उन्होंने 7 हफ्ते इस चैम्पियनशिप को डिले किया। लेकिन मैं अपने जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के मिस्टर राशिद मलिक, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो मेरी एंट्री भेज दें। अभी एक डेडलाइन गुजर चुकी थी 5th में, तो अभी हमारे पास 7 वीक्स का और 5 वीक्स का टाइम अब रह गया है, तो प्लीज़ मेरी एंट्री भेज दें। बिल्कुल राशिद साहब भेजिए, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत कम पावर लिफ्टर वेट लिफ्टर है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब आप बात करते हैं, आई थिंक अच्छी बातें बहुत हो गई। अब मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, अब ये दोनों बहनें हों और 2 भाई भी हों और एक घर में, और फिर दोनों ही जो है वो रिस्पेक्टिव फील्ड में कॉम्पिटिशन, और जेलसी रहती है, इंकरेजमेंट रहती है, क्या होता है वैसे बताइए आप दोनों? वैसे ये है कि हेल्दी कंपटीशन, अगर ये कहीं मेडल जीत कर आती है तो मुझे होता है कि मैंने इससे अच्छे ज़्यादा परफॉर्म करना और मैंने और मेडल्स जीते। तो कांग्रेचुलेशन कैसे बोलती है? वो ड्रामा में आता है ऐसे कहते नहीं कि कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन अच्छा वाला कांग्रेचुलेशन। नहीं, अगर किसी टूर्नामेंट से आती भी है ना, जैसे किसी ट्रिप से आती है, तो हम लोग कोई सलाम दुआ या हाय हेलो भी नहीं, जाने से पहले भी कोई अल्लाह हाफ़िज़ नहीं करती। मुझे प्रॉपर वाली
प्रोफेशनल जेलसी बहुत ही ज्यादा जेलसी है, और इतनी ज्यादा है कि अभी जैसे मेरा जो पोलैंड का टूर है ना, तो अच्छा मैं दोनों को जब बुला भी रहा था, मैं दोनों को अलग अलग मैसेज किए, फिर मैंने बताया कि आप दोनों को बुला रहा हूँ, ओके फाइन। एक्चुअली यही होता है, अगर मुझे कोई कहे ना माहौल के लिए, मैं कहती हूँ आप उसको मैसेज कर लें, क्योंकि मैं उसे कन्वे करूंगी, मैं करूँ नहीं करूँ, आप उसको मैसेज। अच्छा इस एक घर में जब दो एथलीट्स हो माशाल्लाह, और स्पेशली जैसे आप दोनों बहनें हैं, बल्कि मुझे अभी ब्रेक में बता रही थी राबिया कि आपकी तीसरी बहन भी स्पोर्ट्स में है, उनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर मुझे लगता है कि आप दोनों को देख के शायद वो भी बहुत इंस्पायर्ड होती होंगी। बट ऑब्वियसली एक प्राउड तो फील होता है ना, चाहे जेलसी जैसी भी हो या प्रोफेशनली सही, बट ये तो होता है ना कि मेरी बहन जो है वो भी एक प्लेयर है, और चाहे आप शायद आपस में जेलसी फील होती है, बट जब आप किसी को साथ बताते होंगे या बैठते होंगे तो एक अच्छी फीलिंग भी तो आती है। बिल्कुल, तो जब बैडमिंटन प्लेयर्स पूछते हैं कि तुम्हारी बहन मतलब पावर लिफ्टर है, तो मैं उनको बताती हूँ हाँ उसने ये अचीव किया है, तो काफी खुशी होती है कि मेरी बहन ने थोड़ा सा बताती होंगी। नहीं बताने में मैं सही करती नहीं करती कभी भी किसी के साथ। अच्छा आप छोटी हैं और आप बड़ी हैं मेरे ख्याल में जी। अच्छा, तो बड़ी बहन जो है वो शुरू से क्या कोई रोब डाला है? बड़ी मेरा नहीं है क्या, मुझे लगता तो नहीं बड़ी बहन का सीन है। रोब इसका ज्यादा है, चाइल्ड हमेशा दबा ही रहता है, तो आफ्टर ऑल वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, इसने भी दबा के रखा और मेरी बड़ी बहन ने भी मुझे दबा के रखे, जो सारा जुल्म होता हुआ ना वो मेरे ऊपर ही हुआ है बाकी इसके ऊपर। चलिए ब्रेक के बाद हम जो है ना कि वालिद साहब को भी लेंगे, शहजाद साहब से बात करेंगे, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट भी है ऑब्वियसली, क्योंकि माहौल आई थिंक पाकिस्तान में स्पेशली वालिदैन के सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि लड़कियां जो है वो खेल में या किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकें। तो ये इस पर आप कितना क्रेडिट देंगे? वालिद साहब से बात तो हम करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, बट आई थिंक वो बहुत प्राउड फील करते होंगे आप लोग। बिल्कुल, मैंने जो ये बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो ये पापा की वजह से ही किया है, उन्होंने मुझे बैडमिंटन में डाला, वरना तो मुझे नहीं पता था कि बैडमिंटन क्या चीज़ होती है, तो उन्हीं की वजह से मैं इस छोटी एज में मैंने खेलना शुरू किया। फिर पापा ने मुझे ट्रेनिंग कराते थे सुबह, उसके बाद फिर टूर्स पे भी पापा मेरे साथ रहे हैं। अभी भी जब मैं कोई मैच खेल कर आती हूँ तो हम लोग उसकी वीडियो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेरी क्या वीकनेसेस और हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है। स्पोर्ट्स को खेल के मतलब मैं के हर में हार ही रही होती। और ऐसा तो नहीं होता, जैसे आप दोनों ने भी बात की तो माहौल के अगर आपको पापा ज्यादा कोचिंग कर रहे हैं तो राबिया सोचती हूँ यार पापा मुझे तो टाइम नहीं दे रहे, पापा आपको भी टाइम देते हैं। बहुत ज्यादा फाइट होती ये हाँ ये कहती है आप टाइम पे पापा बहुत ही इसकी ट्रेनिंग करवाते थे, पापा तब जाते थे सुबह में शाम में, तब हमारी बड़ी मेरे पापा से होती। अच्छा पहले स्पोर्ट्स में किसकी इंटरव्यू? ऑब्वियसली आप थोड़ा बड़ी हैं तो आपकी पहले हुई? जी मैंने और मेरी जो बड़ी बहन है हम दोनों ने साथ ही बैडमिंटन खेला। और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि राबिया ने गुस्से में वेट उठाना शुरू कर दिया, और तो कुछ कर नहीं सकती, या अभी मैं बैडमिंटन कैसे खेलूं तो वेट उठा के गुस्सा दिखाती हूं, दीवाने गेम बन गया। नहीं रबिया का ऐसा हुआ था, स्पोर्ट्स करना नहीं था तो मैंने स्विमिंग, एथलेटिक्स, रोइंग मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीत नहीं रही थी, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उन स्पोर्ट्स में, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग करा करती थी। और जब ऐसा था कि मैं और मेरी बहन जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते या मैच खेल रहे होते तो ये एम्पायर बनी होती थी हमारे मैच में और ये तब बोतलें पी रही होती थी। बैडमिंटन ही खेलती थी? बड़ी बहन जूनियर लेवल तक खेला मुझे, जी वो भी जूनियर नेशनल चैंपियन रही है। चलिए जबरदस्त। तो अब ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि फिर आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि बैडमिंटन तो चले हम गली मोहल्लों में रमज़ान में भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, बट पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इन पाकिस्तान। तो आपको कैसे पहली मरतबा शौक हुआ? जो कि आई थिंक आपकी वीडियोस देख के भी वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे आता है कि नहीं आता इतना वेट उठा लेती हैं, मतलब बट शी डिड मार्वलस जॉब, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था स्पोर्ट्स करने का, और जब ये जीत कर आई थी जूनियर चैम्पियन नेशनल चैम्पियनशिप तो तब मैं ज़ीरो थी। मुझे याद है जब ये लोग एयरपोर्ट पे आई थी तो मैं कहती नहीं मैंने नहीं जाना इन्हें रिसीव करने, लेकिन पापा मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। वो मेरे लिए बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही बुरा मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशनल जेलसी है ना ये तब से स्टार्ट हुई है, क्योंकि अगर आप में नहीं होगी ना तो आप खुद कुछ नहीं बनना चाहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि आप जो लोग सुन रहे हैं ये बहनों का होता है, लड़ाई भी होती है, ये बहनों का प्यार भी होता है, बट मेरे ख्याल में आपने जो इंस्पिरेशन लेनी है माहौर और राबिया, मैं ठीक कह रहा हूँ, वो यही है कि असल बात यह है कि आपने खुद भी कुछ करके दिखाना है जो ज़्यादा फैमिली को प्राउड करेगा। और ऑब्वियसली एक की जगह दो एथलीट अगर फैमिली में हो तो क्या बुरा है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके शहजाद साहब जो लाहौर के वालिद हैं उनको भी लाइन पर लेंगे, उनसे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आमदेद। राबिया और माहौर के साथ मैं कहता हूँ बिल्कुल खरी बातें हैं, क्योंकि दोनों बहनों ने कितने मज़ेदार तरीके से बता दिया कि देखें जी सपोर्ट ज़रूर है, दुआएं भी बहुत है, बट मेडल्स अपने अपने, अचीवमेंट अपनी अपनी। तो शहजाद साहब इनके वालिद जो कि ऑब्वियसली बड़े प्राउड वालिद हैं, जो कि दोनों माशाल्लाह उनकी बेटियां एक तो नेशनल चैंपियन है, दूसरी पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए मेडल जीत चुकी है, हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो शहजाद साहब सबसे पहले माहौर और राबिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो
माशाल्लाह आपको बहुत क्रेडिट जाता है, कितनी खुशी होती है, दोनों बेटियां माशाल्लाह आपकी प्लेयर्स हैं और आपका तो ख्याल में कहते हैं ना ख्वाब पूरा हुआ होगा, हर वालिद अपनी बेटियों के हवाले से ख्वाब देते हैं, उनकी बेटियां भी स्पेशली बेटे भी हों तो वो भी अचीवमेंट करें, तो कितना प्राउड फील करते हैं दोनों पर? जी बहुत प्राउड फील करते हैं और अभी सोचें तो थोड़ा छोटा ख्वाब पूरा हुआ है। जी जी। बड़ा ख्वाब यही है कि ये वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म मतलब जीते, वर्ल्ड कोई चैंपियनशिप जीते या कुछ इस तरह का बड़ा इवेंट कर लेगा। नो डाउट के दोनों के इवेंट्स बड़े सख्त हैं, एक बैडमिंटन है जो कि बहुत ही ज्यादा फिजिक का गेम है और एक पावर लिफ्टिंग है जो बड़ी पावर का काम है और लड़कियों का तो काम नहीं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों दुनिया के अंदर भी इंशाल्लाह नाम लाएंगी तो फिर पूरा ख्वाब पूरा होगा। बिल्कुल होगा। और शिदात साहब मैं पूछ रहा था राबिया माहौर दोनों से, तो ये भी बताया गया कि आपस में तो जेलसी होती है, बट यहाँ भी लड़ाई हो जाती है कि अगर पापा माहौर को ज़्यादा ट्रेनिंग कराते थे या आप कराते हैं तो फिर राबिया को गिला होता है, तो ये दोनों बेटियों को मैनेज भी करना पड़ता है। जी वो एक तरीका यही है इनको और चलाने का कि जब जरा कोई डाउन होने लगे तो दूसरे की तरह जरा ना कंसंट्रेशन बढ़ा दी और जरा टिपिकल मतलब वालिद वाला आपने बात की है कि अलग तरीके से तरबियत हो रही है। जी मतलब वही है ना कि मतलब कभी कोई जरा सी डाउन होने लगी तो दूसरे को बताया देखो वो तो इतनी ट्रेनिंग कर रही है, वो सुबह कर रही है, फिर दूसरी भी शुरू होगी इसी चक्कर में कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी करूँ। तो इस तरीके से एक अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन कहना चाहिए जो क्रिएट होता है और जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है कि आगे निकले ना। ठीक है, विच इज गुड। तो राबिया सबसे पहले आप वालिद को अगर आप कुछ ऑनर कहना चाहें? बस यही कि पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और कराची क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लेकिन कोई वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन पापा की सपोर्ट की वजह से आज मेरे अपने घर के अंदर मेरे पास एक पूरा जिम मौजूद है जो कोरोना की वजह से भी बंद नहीं हुआ और हमने लगातार ट्रेनिंग की है, तो पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। और आपने जैसे बताया था कि वालिद ने सब बहुत ज़्यादा आप पे मेहनत की, शुरू में इनकरेज भी किया, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट और माशाल्लाह वो खुद प्राउड भी फील करते हैं आप दोनों को। बिल्कुल मैं यही कहती हूँ, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ मैं अपने पापा की वजह से हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे बैडमिंटन मामा नाराज हो जाए आप दोनों की और पापा से भी लड़ाई हो जाए उनकी। वो यही कहती है तुम लोग हमेशा पापा का ही जिक्र करते रहते हो शोज में, मेरा कभी देते नहीं, जबकि माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो डाइट का सारा ख्याल रखती हैं, स्पेशली दुआएं मामा काफ़ी ज़्यादा करती है मैचेस से पहले, तो मामा पापा दोनों का ही बहुत रोल है हमारी। और शिदात साहब जैसे आपने कहा कि दोनों इनकरेज आप करते हैं, बट आप मैं बड़े मज़ेदार मुझे लगा खरी बातें थी दोनों की, भाई अगर एक टाइटल जीत कर आई तो मैं एयरपोर्ट नहीं लेने जाऊंगी, बस ठीक है जीत दी माहौर या राबिया आपस में, तो आप कैसे एंजॉय करते हैं जिसको, चूँकि बतौर वालिद बच्चों की जो छोटी छोटी ऐसी लड़ाइयाँ भी होती हैं, थोड़ी जेलसी भी होती है, बड़े इंजॉय करने वाली होती है, और स्पेशली तब जब दोनों बहुत अच्छा कर रही हो, इस सूरत में तो और मज़ा है इसका। जी बेहतर तो यही है ना कि जो कुछ भी हो बेहतरी की तरफ हो, तो कंपटीशन अच्छी चीज है, बस ये थोड़ा सा ये जेलसी भी अच्छी चीज है, इट्स नॉट बैड, लेकिन ये कि पॉजिटिव स्टेप की तरफ ही हो जो एक दूसरे को बिल्ड कर रही हो, ये नहीं हो कि एक दूसरे को माइनस कर रही हो या एक दूसरे को बर्बादी की तरफ चलाए, वो अल्लाह का शुक्र वैसी चीज नहीं है। यही चीज है कि मतलब एक प्रोडक्टिव चीज है, दोनों लगी हुई हैं, दोनों मेहनत कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं। बाज़ मुझे तो इनको थोड़ा हल्का करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स करती है, तो मैं इनको समझाता हूँ भाई इतना भी नहीं करो, इसको इतना ही रखो तो आपको रिजल्ट भी देना। तो माशाल्लाह मेहनती बहुत है, क्रेडिट इनको काफ़ी जाता है, क्योंकि अगर कोई बच्चे मेहनत ना करें तो माँ बाप क्या कर लेंगे, तो इसलिए बच्चों का मेहनत करना भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक शिदात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको अगेन मुबारकबाद, माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और अब राबिया थोड़ी सी बात करते हैं जो फ्यूचर टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा कोविड की वजह से बल्कि अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया, ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी इस वजह से मसले का शिकार हुई, बट स्टिल एक एथलीट की ज़िंदगी में तो यही तो स्ट्रगल आपको सिखाती है स्पोर्ट्स के, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। तो फ्यूचर के लिए कैसी तैयारी हो रही है? और आपने जैसे कहा कि रमज़ान में इफ्तार से पहले भी ट्रेनिंग चल रही थी। बिल्कुल मैं इफ्तार से पहले ट्रेनिंग कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो गर्मी होती है, फिर ऊपर से आपने रोज़ा रखा होता है, प्यास लग रही होती है, फिर भी आपको करना पड़ता है, तो फिर मैंने ट्रेनिंग की। और अभी मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि अभी जैसे बहरीन में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, फिर मालदीव में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो मेरा वो खेलने का प्लान है। ऑलराइट, तो राबिया आप वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में अपकमिंग टूर्नामेंट जिनकी आप तैयारी कर रही हो? एशिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो सितंबर में डिले हो गई है, बस उसके लिए वही एंट्री का मसला है, अभी तक वो मसला ही बना हुआ है और उस मसले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है, क्योंकि मैं इस चैम्पियनशिप को मिस नहीं करना चाहती। आफ्टर ऑल अब ये पूरे 1.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम होगा जिसके बाद ये चैम्पियनशिप आएगी, और ये मेरा लास्ट जूनियर का साल है पावर लिफ्टिंग में, तो इसलिए मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो सके वो खेलूँ और एक भी मिस ना करूँ। तो आपने राबिया को माहौर को रिक्वेस्ट नहीं की आपकी हेल्प करने इस मामले में? ये माहौर क्या करेगी, माहौर ये नहीं, ये जो लेवल के ऊपर नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो ईमेल्स लिखते हैं उसमें डाल देती कि माहौर शहजाद मेरी बहन है,
जो कि नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन है, तो अगर उस वहाँ से उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मिल जाए। नहीं वैसे ऐसा आप कह रही हैं, बड़ा सीरियस आपने बात की। ऑब्वियसली जो एंट्रीज हैं वो तो जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि फेडरेशन, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान में वैसे भी कितनी लड़कियाँ होंगी ऐसे राबिया, जो आई थिंक मुझे लाहौर में कुछ 3-4 लड़कियों का एक ग्रुप याद है, उनको बड़ी हाइप भी मिली थी उस ज़माने में। बट कितनी लड़कियाँ होंगी पाकिस्तान में जो पावर लिफ्टिंग कर रही हैं? अब अंदाजन 15-20 जो ज़्यादातर लाहौर। कराची में राबिया? कराची में एक सिर्फ मैं। इतने बड़े शहर में सिर्फ एक पावर लिफ्टर खातून है, तो बाकी लड़कियां ज़रूर भाई उनको कोई पैगाम दें कि कुछ मोटिवेट करें। या पैगाम में जो है सबसे पहले अपना सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनको हमने कांटेक्ट किया, कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। मैं इसलिए उन लोगों को छोड़ के मिस फहमीदा मिर्ज़ा को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सिंध की जो वाहिद पावर लिफ्टर है उनकी सपोर्ट करें प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस चैम्पियनशिप को मिस नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ मेरी आप एंट्री करवा दें प्लीज़। चलें, आपका पैगाम आई होप के पहुंच गया होगा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा तक। हम कुछ अर्से पहले मैंने उनको लिया था अपने प्रोग्राम में, तो काफ़ी उन्होंने बात की थी कि वो कोशिशें कर रही हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का रिवाइवल हो सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब आखिरी पार्ट में आएंगे तो कुछ राबिया और माहौर से मजीद बातें करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। राबिया और माहौर के साथ हमारी गपशप जारी है। तो ऑब्वियसली खेलों की तो हमने बातें की, लेकिन हॉबीज़ क्या हैं, क्या साथ साथ चल रहा होता है, जो कि मूवीज़ हैं, फूड, खाना पीना। अब ऑब्वियसली गैदरिंग्स बहुत कम हो गई हैं, तो मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो आप क्या करती हैं फिर फारिग वक्त में? फारिग मूवीज़ देखने का शौक़ नहीं, क्योंकि शुरू से कभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मूवीज़ देखें, तो इसलिए मूवीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फ्री तो टाइम राबिया की हेल्प कर दिया करें जाके, जो वेट लिफ्टिंग कर रही होती है। उस वक्त मेरी अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो ये है कि फ्री टाइम में या तो फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम, और उसके बाद फिर कोई टर्किश ड्रामास में हमें देखते हैं तो वो देख लिया। और फिर आउटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। जो संडे का बाद दिन होता है, जो हमारा फ्री डे होता है, तो उसमें बस फैमिली के साथ सुबह का नाश्ता भी बाहर, फिर दोपहर का खाना भी बाहर, शाम की चाय भी बाहर। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ। फैमिली ऑब्वियसली जो है आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है? माशाल्लाह जब आप लोग अब सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग आपको जानते हैं, तो हाउ दे सपोर्ट यू? जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। जब भी कोई हमारा प्रोग्राम वगैरह होता है वो लोग काफ़ी शौक से देखते हैं, और जब भी कॉम्पिटिशन्स कोई मैं जीत कर आती हूँ तो सब लोग बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। लेकिन घर में जैसे कि होता है ना कि घर में तो आप चाहे कुछ भी बन जाओ, तो उसमें आपको इज्जत नहीं मिलती। घर में यही हाल है। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर का जो मुहावरा है, मुझे लगता है वो सही जादू है, क्योंकि वो हर जगह आपको, हर इंसान बाद में बात करता है जी बाहर जो कुछ हो जाए। बट राबिया, व्हाट अबाउट यू? क्योंकि जैसे माहौर ने भी कहा कि अब ट्रैवलिंग तो होती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी गैदरिंग, या आप लोग तो खैर ज़्यादा ट्रैवल भी करते थे, प्लेयर्स हैं, बट अब थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? थोड़ा सा इस चीज़ ने हमें मेंटली तो किया ना थोड़ा सा परेशान, क्योंकि कोई जो लोग घूमने वाले थे अब उनको बहुत ज़्यादा घर पे बैठना पड़ जाए, कंपटीशन जैसे आप कह रही हैं, इसको फिर कैसे जो है वो काउंटर किया जाए? ये जहाँ ज़्यादा पहले बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि पहले हमें एक आदत होती थी, चलो कंपटीशन आ गया, कंपटीशन की तैयारी करो, फिर आप बाहर जा रहे हो। अब वो नहीं है जी। तो लेकिन अब यही है कि बंदा चुपचाप करके अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, या फिर अपना आप ज़्यादातर अब जो ज़्यादा यूज़ है ना वो सोशल मीडिया का इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब आपके पास ऊपर से अगर उसमें आपकी बहन जो है वो पोलैंड खेलने चली जाए तो फिर और मुश्किल हो वो तो बस फिर पोस्टिंग ही करती रहती है, हम बैठ के पोस्ट ही देखते रहते हैं। और फिर ये चेक कर रही थी इसके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, तुमने क्या किया? तुम ऐड चला रही हो, क्या कर रही हो? हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम आ गया, सोशल मीडिया वॉर भी हो रही है ना भाई, किसके ट्विटर के ज़्यादा है, किसके फेसबुक ज़्यादा है, इंस्टाग्राम, तो ये भी तो वार है। हाँ, कहती तुम्हारे इतने लेकिन मैं कहती हूँ भाई मैं पोस्टिंग इतनी करती नहीं हूँ, तो फिर चलो ठीक है, फॉलोअर्स आर बेस्ड ऑन पापा से कहेगी पापा इसका बंद कराएं फेसबुक पे, ये अपनी पिक्चर्स लगाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। बस कर दो, इतना भी नहीं खोलना। अच्छा चले, अब आखिर में बताएं भाई, आप दोनों की प्रोफेशनल जेलसी का कहीं तो हम भी फायदा उठाए ना भाई। अब गाना कौन अच्छा गाता है बताएं? बेसुरी आवाज है हमारी। नहीं, अब मेरा तो आजकल गला भी पहले आप ये व्यूअर डिसाइड करेंगे किसने थोड़ा सा अच्छा गुनगुनाया है गाया। पहले बारी है राबिया की। राबिया आप चाहे कौमी नगमा सुनाएं। मैं बड़ों को बहुत इज्जत देती हूं। ऐसा करते हम लोग दोनों मिलके दिल दिल पाकिस्तानी। हां चलें, दोनों मिलके गा लीजिए, चलें ऐसा भी हो सकता है। दिल दिल पाकिस्तान हमारा कौमी नगमा एक तरह से। हां, आप पहले गाइए, मैं ऑब्वियसली मैं ज्वाइन करूंगा। मैं चाह रहा हूं आप दोनों की सुरीली आवाज जो है वो सब तक पहुंच जाए, लोग बेहोश ना हो जाए। चलें 1 2 3 गो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान कैसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा, मुझे पूछ कर जाना कहाँ चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे
कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। चलिए, तो मैं ये नहीं पूछ सकता कि दोनों ने कैसा गाया, बताइएगा तीनों ने कैसा गाया। मुझे पता है मुझे कोई वोट नहीं मिलेगा, राबी और माहौर ने जीत जाना, तो आप दोनों को पेश की मुबारक मैं दे देता हूँ। आखिर में दिल दिल पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है। और जब आप माहौर जाती हैं बाहर, पहले आपसे पूछता हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ समथिंग जो कि किसी का ख्वाब होता है इंटरनेशनली जाकर। सो कब सबसे ज़्यादा एहसास हुआ इस चीज़ का, वो मोमेंट जिसने आपको इंटरनेशनली या जब नेशनल भी आप जीतते हो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करो, वो जो होता है ना रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसी फीलिंग जो आपको याद आ रही है? मुझे याद है जब मैं बेनिन में गई थी ना, तो वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, तो उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान से एक प्लेयर आई है खेलने के लिए। तो तब मैं किसी से मिली भी नहीं थी, और वो उन्होंने खुद ही इंटरनेट से मेरे मैच का टाइम निकाल लिया, और फिर वो लोग मुझे सपोर्ट करने आ गए थे। तो जब मैं मैच खेल रही थी और वो काफ़ी क्लोज चल रहा था, और जो मेरी ओपोनेंट थी तो उसकी लीड थी, तो मुझे था यार मैंने इनको लेट डाउन नहीं किसी तरीके से होने देना, ये लोग सब अपने घरों से आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए स्पेशली। तो हाँ, प्रेशर हो जाता है ना कि इतने लोग आपको देख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन ये फिर मोटिवेशन भी थी। और फिर मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खेला, और वो मैं मैच जीती भी, फिर बहुत खुशी हुई। और जो पाकिस्तानी लोग आए थे उन्होंने क्या किया था, जितने भी वहाँ पे जो काले थे ना उनको भी बुला के लेकर आए हुए थे। और फिर जब मैं मैच जीती थी तो वो पूरे हॉल में पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए, पूरे हॉल में वो घूम रहे थे। दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि ये चीज़ मुल्क के लिए भी अच्छी है, और ऑब्वियसली आप मुल्क के लिए कुछ एजाज़ हासिल करें। राबी, आपसे दो सवाल। एक तो ये ऑब्वियसली फैक्टर कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, क्विकली बताइएगा क्योंकि लास्ट मिनट है। बहुत कम लड़कियां पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करती हैं, वही बड़ा ख्याल रखा जाता है अपने स्किन का, ब्यूटी और सारा कुछ। तो आपका गेम तो टोटली डिफरेंट है, जहाँ आपने वेट्स उठाना है, तो कभी डर नहीं लगा वेट गिर ना जाए? क्योंकि आपकी पिक्चर्स अगर हम पहले भी अभी थोड़ी पहले देख रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको बड़ा प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है। प्रिकॉशन इतना होता नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह का तरीका ही नहीं है कि आप उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन वेट गिरा भी हुआ है काफ़ी बार तो, लेकिन फिर यही होता है आप उसके बाद आगे सीख जाते हो कि किस तरह आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये आई गेस सीखते सीखते आपको पता चल जाता है, आप सेट हो जाते हो। मेरे ख्याल में माहौर जब ये ट्रेनिंग कर रही हूँ तो एक बंदा नजर जरूर रखे। पापा, मेरे पापा बहुत ज़्यादा इस बारे में कंसर्न है। वो कहते हैं तुम ना अपने पास एक बेल रखो। मैं कहती हूँ पापा एक वजन मेरे ऊपर होगा तो मैं बेल कहाँ बजाऊंगी? अब बेल बजाने की नौबत भी है क्या ना है, लेकिन बेल कैसे बजाऊं? विश यू ऑल द बेस्ट, आप दोनों के लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप दोनों पाकिस्तान के लिए आगे बहुत अच्छा करें। और अगेन आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को अगेन ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। तो पुरान रिप्ले में आज इतना ही, और आई थिंक माहौर और राबी के लिए मैं जरूर कहूँगा कि वालिद भी हमारे साथ मौजूद थे कि इंस्पिरेशन जरूर लें। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियाँ और बच्चियाँ खेलों के अंदर हैं, तो आप देखें कि जो वालिदैन सपोर्ट करते हैं तो फिर उनकी बच्चियाँ माशाल्लाह इस तरह उनका नाम रोशन करती है, और दे फील वेरी प्राउड ऑफ देयर किड्स। सो ईद के मौके पर इसी पैगाम के साथ आज आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।